हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी का अगला लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। संविधान सभा टॉपिक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे संविधान के निर्माण की बात कही जा रही थी। तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन का विचार आया था वह एम.एन. राय, मनवेंद्र नाथ राय के मन में आया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम संविधान सभा का गठन हो नहीं पाया। तो एक्चुअली में सबसे पहले कैबिनेट मिशन जब भारत में आया 1946, कब आया था भारत में, डेट भी अगर पूछे तो 24 मार्च। यह भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में आया और इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम लोग अपनाते हैं, कंपास। कंपास, ठीक है। C.A. से कैबिनेट, M से मिशन और पास से तीनों सदस्य, P से पैथिक लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर, S से स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को हम लोगों ने याद कर लिया। कैसे? कंपास के माध्यम से। कैबिनेट मिशन, पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स, कब भारत में आया? 24 मार्च 1946, ठीक है। और कैबिनेट मिशन की ही अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1946 और 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन किया गया था। अच्छा, संविधान सभा के जो सदस्य थे टोटल कितने थे? 389 थे। कितने थे? 389 थे। और क्या ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए थे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से? जैसे आज हम लोग जो पीएम को जो हम लोग इलेक्ट करते हैं वह डायरेक्टली हम लोग जाकर वोट देते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो ऐसे जो क्या संविधान सभा था, क्या वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? तो इसका आंसर है नहीं, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब इसमें कैसे बंटवारा हुआ था? फॉर एग्जांपल, जैसे जो 93 जो सदस्य थे वह देसी रियासत, जो हमारे राजा महाराजा थे देसी रियासतों में, उनके द्वारा मनोनीत करके आएंगे। कितने सदस्य? 93 सदस्य, ठीक है। उसके बाद जो 292 सदस्य हैं वह ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। टोटल कितने ब्रिटिश प्रांत थे उस टाइम? 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। तो 292 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। और जो 4 सदस्य हैं वह कहाँ से आएंगे? चीफ कमिश्नरी से। कहाँ से आएंगे? चीफ कमिश्नरी से, ठीक है। यह 4 पूछ सकता है, यह तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनको पूछने का चांस न के बराबर है। यह पूछ सकता है कि वो कौन कौन से चीफ कमिश्नरी थे संविधान सभा के दौरान। तो 4 थे, अजमेर, मारवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कब डी से हम लोग देख सकते हैं, कब डी। के से कुर्ग, ए से अजमेर मारवाड़ा, बी से बलूचिस्तान और डी से दिल्ली, ठीक है। तो हम लोग इन्हें देख सकते हैं कि संविधान सभा के गठन, उसमें कैसे कैसे सदस्य थे, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आए थे और उसमें 93 देसी रियासतों द्वारा मनोनीत, 292 ब्रिटिश प्रांत। कितने ब्रिटिश प्रांत? 11 ब्रिटिश प्रांत। और 4 चीफ कमिश्नरी। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी? अजमेर, मारवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। कबड्डी से हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आती है संविधान सभा की बैठक। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह थी 9 दिसंबर। कब थी? 9 दिसंबर 1946। सब 1946 ही चलेगा, ठीक है। देखो 9 दिसंबर में पहली बैठक, उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, फिर उसमें +2 ऐड कर देंगे तो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक, ठीक है। तो इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है।
पहले में हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट बैठक थी उसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। जो पूरे संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को सब लोगों ने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना था संविधान सभा की पहली बैठक में। ठीक है, उसके बाद जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। और कौन से चुने गए? जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसमें दो उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी, कृष्णमाचारी। ठीक है, ये दो उपाध्यक्ष भी थे और एक अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हम लोगों ने दो बैठक देखी, दोनों के अध्यक्ष देख लिए और दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष भी हम लोगों ने देख लिए। तीसरी बैठक के विषय में एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या? जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, इसमें जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, यही हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वह यही उद्देश्य प्रस्ताव है। इसीलिए जो प्रस्तावना है इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर को, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जो कि बाद में संविधान में प्रस्तावना के रूप में सामने आया। ठीक है, तो यह हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है संविधान निर्माण में समय। कितने समय लग गया, कितना समय लग गया हम लोग को संविधान निर्माण करने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय हम लोग को लग गया था। इसीलिए आपको पता होगा कि सबसे बड़ा संविधान पूरे विश्व में भारत का ही संविधान है। ठीक है, उसके बाद जब मूल संविधान जब लिखा गया था तो उसमें कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स थे? तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि आज बढ़कर लगभग 448 के आसपास हो गया है। उसके बाद जो पार्ट्स हैं, भाग हैं संविधान के, वह 22 भाग थे जो कि अभी अगर क ख को अगर हम लोग ऐड कर लें तो उसमें 25 हो जाएंगे। उसके बाद जो शेड्यूल्स है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो संविधान के निर्माण में कुल कितने बैठक या अधिवेशन हुए। तो अगर अधिवेशन या बैठकों की बात करें तो इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। उसके बाद अगर हम लोग समितियों की बात करें, समितियों की अगर हम लोग बात करें, कुल कितनी समितियां? आपको पता होगा कि प्रारूप समिति बनी थी, बहुत सारी समितियां बनी थी। तो कुल कितनी समितियां बनी थी? कुल 13 समितियां बनी थी, 13 समितियां। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम लोग इसे आसानी से याद कर लेते हैं। देखते हैं, जैसे प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति। अब संचालन कौन करता है? जो जैसे अब परिवार का संचालन कौन करता है? जो सबसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत का जो फर्स्ट नागरिक है, ठीक है, वही तो संचालन करेगा। जाहिर सी बात है राष्ट्रपति, यानी जो इसके अध्यक्ष हैं वह है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति हम लोगों ने याद किया। कैसे याद किया? दिमाग में बैठाया कि संचालन की बात कही जा रही है, संचालन की। अब संचालन कौन करता है? फर्स्ट जो भारत का नागरिक है वही संचालन करेगा, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम लोगों ने याद कर लिया। संघ शक्ति समिति, दूसरा संघ। अब संघ की बात आती है ना, केंद्र की बात आती है। तो केंद्र में हमें सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन दिखता है? प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस समय भी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, हम लोगों ने आसानी से याद कर लिया। संघ मतलब केंद्र, और केंद्र में सबसे प्रोमिनेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है प्रांतीय समिति। अब प्रांतीय समिति का अध्यक्ष याद करना और भी आसान है। हम लोगों को पता होगा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने 650 से अधिक देशी रियासतों को एकीकरण किया। तो अब जब प्रांत की बात आएगी तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा, वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, प्रांतीय समिति के सदस्य। अब सबसे लास्ट आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन? VR अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें अंबेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें अंबेडकर को लेकर कुल कितने सदस्य थे? कुछ 7 सदस्य थे। कौन कौन से? उनको याद करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगक SMT, अगक SMT, ठीक है। अगक SMT मतलब कैसे? ए से अंबेडकर, उसके बाद जी से गोपाला स्वामी अयंगार, ए से अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के से KM मुंशी, एस से सादुल्ला, एम से माधवराव, टी से TT कृष्णयानी, ठीक है। कौन कौन सा? अगक SMT से। कैसे? ए से अंबेडकर, जी से गोपाला स्वामी अयंगार, ए से अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के से KM मुंशी, एस से सादुल्ला, एम से माधवराव, टी से TT कृष्णयानी, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग याद रख सकते हैं ये सातों सदस्य। बाई चांस अगर कभी पूछ ले एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति हैं या नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। टोटल 7 सदस्य थे। तो हम लोगों ने जितने भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष हम लोगों ने आसानी से याद कर लिए कि जब बात करेगा संचालन की, प्रक्रिया नियम की, तो हम लोग राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे। जब बात करेगा संघ की तो उसमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे। जब बात करेगा प्रांत की तो उसमें हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे। और प्रारूप समिति तो ड्राफ्टिंग कमेटी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय गान था, उसके बाद जो राष्ट्रीय गीत था, इसको कब अपनाया गया था? तो जाहिर सी बात है जब हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस मनाएंगे तो उसके लिए राष्ट्रीय ध्वज भी तो होना चाहिए। तो इसको पहले अपनाएंगे। कैसे? देखो 22 जुलाई याद करने के लिए 1947 को हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गीत है, इसको एक ही दिन हम लोगों ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया था। और जब की बात करें राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अपनाया था, ठीक है। उसके बाद जो संविधान का अगर हम लोग बात करें हस्तलेखन, मतलब किसके हाथों से लिखा गया है, तो उसका नाम भी पूछा जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और जबकि जो संविधान के ऊपर जो चित्रण का कार्य है नंदलाल बोस ने लिखा, किसने था? हस्तलेखन वाला काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और जबकि बात करें संविधान का जो चित्रण यानी सजावट है वह किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। और उसके बाद एक बातें हम लोग को और याद रखनी है, जैसे पूछता है कि हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, या हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस दिन कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल नागरिकता के प्रावधान, उसके बाद आर्टिकल 324, ये सब प्रावधान, कुछ प्रावधान इस दिन लागू किए गए थे। टोटल 16 आर्टिकल्स, ठीक है, इस दिन लागू किया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया था। तो इसीलिए इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। उसके बाद इसको लागू कब किया गया, जब पूछेगा लागू की बात, तब उसको किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी इसके 2 महीने बाद। अब आप पूछेंगे कि जब इस दिन बनकर तैयार हो गया था तो लागू के लिए यह दिन क्यों चुना गया? यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को 20 साल पहले 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और आज़ादी के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था, ठीक है। तो यह बात हो गई। आइए एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन करते हैं। कैसे? जैसे कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 में आया।
कौन कौन से सदस्य हैं? कंपास हम लोगों ने याद किया था, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत, 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से जिसका चुनाव होगा, और उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी, कबड्डी से हम लोगों ने याद किया था, अजमेर, मारवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। उसके बाद आता है प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। टोटल 389 मेंबर थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जो सबसे बुजुर्ग थे, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई थी? 2 दिन बाद, यानी आपका 11 दिसंबर 1946 में। इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष चुने गए, कौन कौन से? एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जो तीसरी बैठक है, वह इसलिए इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसके 2 दिन बाद, और इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जो कि बाद में संविधान में प्रस्तावना के रूप में सामने आया। संविधान निर्माण में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। भाग अगर हम लोग अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी? 25। और आर्टिकल्स की बात करें तो 448 के आसपास हो गई हैं। उसके बाद कुल 11 अधिवेशन या बैठकें हुई, कुल 13 समितियां हुई, और समितियों के हम लोगों ने अध्यक्ष को भी हम लोगों ने याद कर लिया था आसानी से। जैसे जब संचालन की बात आएगी, प्रक्रिया नियम की बात आएगी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे। जब संघ की बात आएगी यानी केंद्र की जब बात आएगी, उसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू को हम लोग याद किए थे। उसके बाद जब प्रांत की बात आएगी तो हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा था, क्योंकि इन्होंने ही 650 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण किया था। उसके बाद प्रारूप समिति, यह तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और अम्बेडकर के साथ इसमें कुल टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। हम लोगों ने वैसे भी याद किया था अगक एसएमटी से, अंबेडकर, गोपालस्वामी अयंगार, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, टी.टी. कृष्णयानी। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान को किसने लिखा है, अपने हाथों से किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण राजयादव द्वारा लिखा गया है, जबकि जो संविधान का चित्रण है वह नंदलाल बोस ने किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने ये 2 पॉइंट देखे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है उसको लागू किया गया था, ठीक है। तो ये टॉपिक आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।